हिमांशु भाई। हाँ बोलो देवांशु भाई। मुझे आपसे ब्राह्मणों के बारे में कुछ पूछना है। हाँ देवांशु पूछो। सनातन धर्म में यदि ब्राह्मणों को सभी वर्णों में श्रेष्ठ माना गया है, तो फिर आज यही श्रेष्ठता हमें ब्राह्मणों में देखने को क्यों नहीं मिलती, बल्कि इसके उलट हमें आज ब्राह्मणों के बारे में ये सब कुछ सुनने को मिलती है। ब्राह्मण लालची होते हैं, ब्राह्मण दक्षिणा के नाम पर लोगों को ठगते हैं, ब्राह्मण घमंडी और जातिवादी होते हैं। ब्राह्मणों ने हिंदू समाज को जात के नाम पर ऊंच नीच में बांटा। और जेएनयू के दीवारों में ये क्यों लिखा गया है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो? आखिर आज के समय में ब्राह्मणों को लेकर समाज में इतनी नफरत क्यों फैल रही है? हिमांशु भाई, मैं ब्राह्मणों को लेकर बहुत ही कंफ्यूज हूँ, कृपया करके आप इसका समाधान करें। बाप रे बाप देवांशु, कितना कुछ जान करके रखे हो। पर यहाँ दुख की बात यह है कि ब्राह्मणों के बारे में तुमने केवल यही सब जाना है, और सच्चे ब्राह्मणों की वास्तविकता क्या है तुम ये सब कुछ नहीं जान पाए। खैर कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें ब्राह्मणों की वास्तविकता बताऊंगा। आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि वास्तव में ब्राह्मण कहते किसे है, इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ठीक है, आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ। तो ब्राह्मणों पे लगे इन आरोपों पे बात करने से पहले ये समझे कि ब्राह्मण कहते किसे है और ब्राह्मण होता कौन है। अच्छा ठीक है। तो ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना है, यानी कि जो ब्रह्म रूपी स्वरूप परम सत्य को समझता है वो ब्राह्मण है। ना जटा से, ना गोत्र से, ना जन्म से कोई ब्राह्मण होता है। जिसमें सत्य और धर्म है वही पवित्र है और वही ब्राह्मण है। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता है, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म पालन के लिए, जो अनेकों कष्ट सहता है, जो भीतर और बाहर से अपने परिवेश से जो शुद्ध होता है, वेदों व शास्त्रों को जानने वाला, परमात्मा तत्व में अपने आप को रखने वाला, जो अपने से श्रेष्ठ दूसरों को माने, जनहित के चिंतन में लीन रहे, वही ब्राह्मण है। परोपकार की भावना ही ब्राह्मण की परिचायिका है। और जो इन्हें नष्ट करने वाला हो, करुणा विहीन हो और क्रूर हो, वह ब्राह्मण कैसे हो सकता है? ऐसे व्यक्ति को तो तुच्छ या मलेच्छ ही कहना चाहिए। मन को काबू करना, अपने धर्म का पूरी निष्ठा के साथ पालन करना, धर्म पालन के लिए अनेकों कष्ट सहना, बाहर और भीतर से शुद्ध रहना, सरलता, ईश्वर में निष्ठा और ज्ञान विज्ञान, ये सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। ध्यान रहे कि कोई भी ब्राह्मण अपने जाति या कुल से नहीं होता, अपितु हर व्यक्ति जन्म से शुद्ध ही होता है। केवल उचित प्रशिक्षण और संस्कारों से ही व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। जिसको इस संपूर्ण जगत की नाश्वरता का ज्ञान है, जो प्रकृति और विकृति से परिचित है, तथा जिसे संपूर्ण प्राणियों के गति का ज्ञान है, उसे देवता लोग ब्राह्मण जानते हैं। याद रहे, वास्तव में ना तो कास्ट का हिंदी जाति है और ना ही रिलीजन का हिंदी धर्म है। जाति का अर्थ है उद्भव के आधार पर किया गया वर्गीकरण। न्याय सूत्र में लिखा है समान प्राथमिका जाति, अर्थात जिनके प्रसव यानी कि जन्म का मूल समान हो अथवा जिनकी उत्पत्ति का प्रकार एक जैसा हो, वह एक जाति कहलाते हैं। जिन व्यक्तियों की आकृति यानी कि इंद्रिय आदि एक समान है, उन सब की जाति एक ही है। हर जाति विशेष के प्राणियों के शारीरिक अंगों में एक समानता पाई जाती है। सृष्टि का नियम है कि कोई भी जाति कभी भी दूसरी जाति में परिवर्तित नहीं हो सकती है, और ना ही भिन्न भिन्न जातियां आपस में संतान को उत्पन्न कर सकती है। इसलिए सभी जातियां ईश्वर निर्मित है, ना कि मानव निर्मित है। सभी मानवों की उत्पत्ति, शारीरिक रचना, संतान उत्पत्ति आदि एक समान होने के कारण उनकी एक ही जाति है, और वो है मनुष्य जाति। अब मनुष्यों में उपजाति होती है, जैसे कि स्त्री और पुरुष। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था गुणों व कर्मों पर आधारित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह 4 प्रकार के वर्णों को उनके स्वभाव के अनुसार प्रकृति के गुण विभाजित करते हैं, ना ही कुल, गोत्र और जन्म विभाजित करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए प्रयुक्त किया गया वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर्ण का मतलब है जिसका वर्ण किया जाए, अर्थात जिसे चुना जाए। वर्ण को चुनने का आधार गुण, कर्म और स्वभाव होता है। वर्णाश्रम व्यवस्था पूर्ण रूप से वैदिक है एवं इसका मुख्य प्रयोजन समाज में मनुष्य को परस्पर सहयोगी बनाकर भिन्न भिन्न कामों में बांटना, किसी भी कार्य को उसके अनुरूप दक्ष व्यक्ति से करवाना, सभी मनुष्यों को उनकी योग्यता अनुरूप काम पर लगाना एवं उनकी आजीविका का प्रबंध करना है। और रही बात धर्म की, तो इसका अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। धर्म का अर्थ सही कर्मों को धारण करना है। जैसे कि मांस मदिरा का सेवन करना गलत है क्योंकि ये अधर्म है, धर्म नहीं है। और वहीं अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करना धर्म है।
कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण जाति या कास्ट के आधार पर नहीं होता, अपितु जिन व्यक्ति में ये गुण पाए जाते हैं वही ब्राह्मण होता है, जैसे कि शांति और तपस्या, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, सत्य और स्वच्छता, ज्ञान और बुद्धि, संतुष्टि और सहनशीलता, सादगी और सीधापन, श्री भगवान की भक्ति, दूसरों के लिए दया और करुणा, दूसरों के दुख के लिए करुणा, कंचन यानी कि आवश्यकता से अधिक, धन से दूरी और कामनी अर्थात मोहक महिला से दूरी। तो इन सब गुणों के कारण ही ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया है और इन गुणों के कारण ही ब्राह्मणों के ये सारे कर्तव्य बताए गए हैं। पठन और पाठन यानी कि पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे, दूसरों के लिए यज्ञ करे, दूसरों का दान स्वीकार करे और उस धन का प्रयोग मंदिर पूजा, देवता पूजा और प्रसाद वितरण के लिए करे। सनातन धर्म में ब्राह्मणों के चरित्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और ये कितना महत्वपूर्ण है इसका पता आप ग्रंथों में उपस्थित इन श्लोकों व मंत्रों के माध्यम से जान सकते हैं, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, शील, अक्रूरता, दम और दया हो उससे ब्राह्मण कहते हैं। जो ये लक्षण शूद्र में हो और ब्राह्मण में ना हो तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होने से, संस्कार से, वेद श्रवण से अथवा ब्राह्मण पिता की संतान होने भर से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, अपितु सदाचार से ही मनुष्य ब्राह्मण बनता है। शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति जीवन में कभी भी ब्राह्मण वर्ण की शिक्षा या दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण वर्ण को ग्रहण कर सकता है और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति निर्धारित कर्मों के पालन ना करने से शूद्र वर्ण में चले जाता है। ऐसे ही वैश्य और क्षत्रिय भी अपने वर्ण को अपने गुण व कर्म के माध्यम से बदल सकते हैं। ऋग्वेद में भी वर्ण विभाजन का आधार कर्म ही है। निसंदेह गुणों और कर्मों का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वह सहज ही वर्ण परिवर्तन कर देता है। यथा विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, लेकिन उनके कर्मों और गुणों ने उन्हें ब्राह्मण की पदवी दी। राजा युधिष्ठिर ने नहुस से ब्राह्मण के गुण जैसे कि यथा, दान, क्षमा, दया, शील, चरित्र आदि बताए हैं। उनके अनुसार यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति इन उत्कृष्ट गुणों से युक्त हो तो वह ब्राह्मण माना जाएगा। अब आइए मैं आपको वर्ण परिवर्तन के कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि ऐत्रेय ऋषि दासी के पुत्र थे परंतु उच्च कोटि के ब्राह्मण बने और उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण और ऐत्रेयपनिषद की रचना की। ऋग्वेद को समझने के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण अति आवश्यक माना जाता है। एलुस ऋषि भी दासी के पुत्र थे, जुआरी और हीन चरित्र भी थे, परंतु बाद में उन्होंने अध्ययन किया और ऋग्वेद पर अनुसंधान करके अनेक आविष्कार किए। फिर ऋषियों ने भी उन्हें आमंत्रित करके आचार्य पद पर आसीन किया। सत्यकाम जबाल गलिका यानी कि एक वेश्या के पुत्र थे, परंतु वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। राजा दक्ष के पुत्र विशद शूद्र हो गए थे, प्रायश्चित स्वरूप तपस्या करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। राजा निर्दिष्ट के पुत्र नाभाग वैश्य हुए, पुनः इनके कई पुत्रों ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया। धृष्ट नाभाग के पुत्र थे परंतु ब्राह्मण हुए और उनके पुत्र ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया। आगे उन्हीं के वंश में पुनः कुछ ब्राह्मण हुए। भागवत के अनुसार राजपुत्र अग्नि वैश्य ब्राह्मण हुए। विष्णु पुराण और भागवत के अनुसार रथोत्थर क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। हारित क्षत्रिय पुत्र से ब्राह्मण हुए। क्षत्रिय कुल में जन्मे शौनक ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। वायु, विष्णु और हरिवंश पुराण कहते हैं कि शौनक ऋषि के पुत्र कर्म भेद से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के हुए। इसी प्रकार गृत्समद, गृत्समती और वितहव्य के उदाहरण है। मातांग चांडाल पुत्र से ब्राह्मण बने। ऋषि पुलस्त्य का पौत्र रावण अपने कर्मों से राक्षस बना। राजा रघु का पुत्र प्रवृद्ध राक्षस हुआ। त्रिशंकु राजा होते हुए भी कर्मों से चांडाल बन गए थे। विश्वामित्र के पुत्रों ने शूद्र वर्ण अपनाया। विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे परंतु बाद में उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। विदुर दासी पुत्र थे तथापि वे ब्राह्मण हुए और उन्होंने हस्तिनापुर साम्राज्य की मंत्री पद को सुशोभित किया। वत्स शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी ऋषि बने। मित्रों, ध्यान से देखने पर आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व दलितों में समान गोत्र मिलते हैं। इससे यह पता चलता है कि ये सब एक ही पूर्वज, एक ही कुल की संतान है। लेकिन कालांतर में वर्ण व्यवस्था गड़बड़ा गई और यह लोग अनेक जातियों में बढ़ गए, यानी कि कास्ट में बढ़ गए। जाति तो वैसे मनुष्य की होती है, मतलब मनुष्य जाति। रावण का तो सर्वविदित है ही कि वह विश्रवा ऋषि के पुत्र होते हुए भी राक्षस बन गया था। तो उच्च वर्ण में विजातीय संतान उत्पन्न होने की बात गले नहीं उतर रही है, परंतु यही सत्य है और शास्त्रोक्त भी। इसी से भारत में वर्ण व्यवस्था और मजबूत होगी और उच्च नीच का भेदभाव भी समाप्त होगा। यदि हम विशुद्ध वर्ण व्यवस्था को समझते हैं और अपनाते हैं तो निश्चित है कि मानव में एकता की वृद्धि होगी तथा इससे भारतवर्ष में ऊंच नीच, जातिवाद आदि की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मुझे आशा है कि देवांशु अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि ब्राह्मण कहते किसे है, ब्राह्मण होता कौन है और ब्राह्मण के गुण कर्म क्या होते हैं। आओ अब ब्राह्मणों पे लगे इन आरोपों की भी बात कर लेते हैं। पहला आरोप यह है कि ब्राह्मण लालची होते हैं। तो इसका सटीक उत्तर यह है कि ब्राह्मण वो नहीं है जो धर्म को गलत तरीके से प्रदर्शित करके या फिर धर्म को व्यापार बनाकर पैसे बनाते हैं। असल में ब्राह्मण तो वो है जो ज्ञानी विद्वान होकर भी गांव की गलियों में फटे पुराने कपड़े पहनकर घूमता है और लोगों की और इस जगत के कल्याण के लिए
कर्मकांड, पूजा पाठ और यज्ञ के माध्यम से ईश्वर से सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति 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 ही। यानी कि सभी सुखी हुए, सभी मतलब सभी, कोई भेदभाव नहीं है, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय हो और कोई भी दुख का भाग ना बने। हे भगवान हमें ऐसा कर दो। ब्राह्मण वो है जो लोगों के कल्याण के लिए पूजा पाठ हवन यज्ञ करने के बाद सारा दिन पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, नई चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं, उन्हें जानते व समझते हैं और फिर इतना ज्ञान और रिसर्च करने के बाद वो गुरु बनकर समाज के अंधकार को अपने सही ज्ञान से प्रकाशित करते हैं, जिससे कि सबकी भौतिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नति हो पाती है और सभी में सही संस्कार और शिष्टाचार आती है। और इन सब चीज़ों के लिए वो अपना पेट चलाने के लिए और अपने तन को कपड़े से ढकने के लिए समाज से थोड़ी बहुत दक्षिणा और भिक्षा की मांग करते हैं। वो बस उतना ही भिक्षा लेते हैं जितनी की उन्हें आवश्यकता हो। और इसके प्रमाण के लिए आप महाभारत के सुदामा को पढ़ सकते हैं, जिन्हें हम सालों से एक ऐसे गरीब व्यक्ति के रूप में याद करते हैं जिनके घर में खाने की भी कमी होती थी और वहीं पर उनके मित्र द्वारिका के राजा बन चुके थे। सुदामा अगर श्री कृष्ण को बस इशारा भी कर देते ना तो श्री कृष्ण जी उन पर सोना और धन की बौछार कर देते, पर सुदामा ने ऐसा नहीं किया। वो तो प्रभु श्री कृष्ण भगवान ही थे जो उनकी साइड में उनकी कमर में लटके पुरानी पोटली में रखे कच्चे चावल को देखकर समझ गए कि उनकी स्थिति कैसी है। और अगर ब्राह्मण सच में लालची होते तो जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी तो श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता वनवास में थे, भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे, तो एक तरह से पूरी पावर ऑफ अटर्नी महर्षि वशिष्ठ के पास थी। वो चाहते तो खुद अयोध्या का राज सिंहासन हड़प कर राजा बन सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब इस देश पर सिकंदर का खतरा मंडरा रहा था तो चाणक्य जी ने बड़ी ही चालाकी और बुद्धिमानी से इस देश को बचाया था। और जब चाणक्य जी ने अखंड भारत का निर्माण किया तो वो खुद राजा नहीं बने, राजा बनाया किसको? एक वनवासी को, अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को, और बन गए मौर्य वंश के मंत्री। अगर वो चाहते तो बड़े ही आराम से महलों में रहकर आराम कर सकते थे और ऐशो आराम की जिंदगी भी जी सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मंत्री पद में होने के बावजूद आचार्य चाणक्य अपनी झोपड़ी, अपनी कुटिया में रहते थे और देश को व्यवस्थित रूप में कैसे चलाया जाए इसके लिए वो नीतियाँ और रणनीतियाँ लिखते थे। भले ही उनके पेट में रोटी हो या ना हो, उन्होंने सदा से ही राष्ट्र हित के लिए पूरी श्रद्धा के साथ काम किया है। हमारे भारत के सच्चे ब्राह्मणों ने सदा से ही खुद को धन सोना ऐशो आराम से दूर रखा, कम सोए कम खाए और पूरी जीवन भर धर्म और राष्ट्र हित के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहे। और ब्राह्मणों के इसी निष्ठा और इन गुणों के कारण ही ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया है। सनातन धर्म ने पिछले हजारों सालों में काफी कठिन परिस्थितियों को पार किया है। कई मंदिर तोड़े गए, कई ग्रंथों और पांडुलिपियों को जलाया गया, वहां के सारे धन को लूटा गया, न जाने कितने करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उन्हें काटा गया, मारा गया, और जो बच गया उसके लिए हमारे प्राचीन सच्चे ब्राह्मणों ने अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा की, जिसके कारण ही आज हमारे पास रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद उपलब्ध है। और इतने कठिन परिस्थिति और कई सारे नरसंहार होने के बावजूद आज भी सनातन धर्म जीवित है, जिसे आज हिंदू धर्म भी कहा जा रहा है। और हाँ, ये बात भी सत्य है कि अज्ञानता के कारण हिंदू समाज में कई प्रकार की कुरीतियां भी रही है, जिसमें सबसे बड़ी कुरीति जो आज भी जिंदा है वो है जातिवाद। देखिए, जाति क्या है ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, वर्ण व्यवस्था क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, ये भी मैंने इन सारे वीडियोस में अच्छे से समझाया है। यदि आपको समझना है तो कृपया करके इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप सब इन वीडियोस को देख लीजिएगा। हाँ देवांशु, तुम सुनते रहो। पर शॉर्ट में मैं यहाँ पर भी बोल देता हूँ कि सनातन धर्म में जन्म आधारित कास्ट सिस्टम नहीं अपितु गुण कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था है। कास्ट स्वयं एक विदेशी अर्थात पोर्तुगीज और स्पेनिश शब्द है, जिसका प्रयोग अंग्रेजों ने हम भारतीय हिंदुओं में फूट डालो और राज करो के तौर पर किया। हाँ, कई सालों से हमारे देश में जातिवाद हुई है, किसी एक वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, पर याद रहे एक सच्चा ब्राह्मण जातिवादी नहीं अपितु राष्ट्रवादी होता है। ब्राह्मण वो नहीं है जो जातिवाद करे, धर्म को गलत तरीके से प्रदर्शित करे, धर्म के आधार पर व्यापार करे और धन कमाए, दक्षिणा जैसे पवित्र चीजों के नाम पर गलत तरीके से पैसे ऐंठे। ऐसे लोग
जो ब्राह्मण शब्द का सहारा लेकर ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण परंपरा और ब्राह्मण संस्कारों का अपमान करते हैं, उनका विरोध अवश्य करे। पर जो सच्चे ब्राह्मण हैं उनका पूरे निष्ठा के साथ सम्मान और सेवा भी अवश्य करे। जैसे कि मेरे नज़र में आचार्य चाणक्य, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, मंगल पांडे, चंद्रशेखर तिवारी, जिसे आज चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी जाना जाता है, वीर सावरकर, महर्षि पतंजलि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि पाणिनि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास आदि, ये सब सच्चे ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था समाज का आधार है। हमें इन चारों लोगों की आवश्यकता है। शिक्षा, रक्षा, व्यापार और सेवा, इन सब से देश चलता है। इसलिए अपने मन से जातिवादी मानसिकता को त्याग कर राष्ट्रवादी मानसिकता अपनाए, अपने धर्म व संस्कृति का पालन पूरी श्रद्धा के साथ करे और ये मानसिकता अपनाए कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो हमारा बंधु है। हम सबको आज के डेट में हर हिंदू को एकजुट होने की आवश्यकता है। और आइए हम सारे हिंदू एकजुट हो जाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इस भारत देश को पुनः भारत बनाते हैं। तो देवांशु, अब क्या ब्राह्मणों को लेकर तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हुई और क्या तुम्हें ब्राह्मणों पे लगे इन आरोपों का सही मतलब समझ में आया? हाँ हिमांशु भाई, अब मुझे बहुत कुछ एकदम अच्छे से समझ में आने लगा है और मैं इस बात को भी समझ गया हूँ कि यदि हम बिना अपने सनातन संस्कृति को अच्छे से समझे केवल स्कूल के बुक के माध्यम से ब्राह्मणों को समझने का प्रयास करते हैं तो हम ब्राह्मण को बहुत ही गलत तरीके से समझ लेते हैं। और आज आपने ब्राह्मणों का सही स्वरूप हम सबको बताया है, इसलिए आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, बहुत ही बढ़िया बात है। तुम अच्छे से पहले अपने सनातन संस्कृति को समझो। यदि तुम सनातन संस्कृति को समझोगे तो तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी के कर्तव्यों के बारे में सही से जान पाओगे। और यदि आप सबको इन चारों वर्णों के मुख्य कर्तव्यों के बारे में जानना है तो कृपया करके आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और हाँ, देवांशु चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना? और हाँ, आप भी कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कर देता हूँ। लो, मैंने कर दिया सब्सक्राइब। तो चलो देवांशु, तुम्हारा और आप सबका यहाँ तक रुकने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके इस वीडियो में दी गई जानकारी को लोगों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।